Morning. Today we solve some NCERT numerical of chapter electricity from the class 10th. Now first of all some basic formula. तो हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लेंगे। तो जिसके अंदर पहला फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में है ये। और क्यू है किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज, और एन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई की वैल्यू आप जानते हो कि 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 19 कूलम, जो कि फिक्स रहेगी। इस अगर ये फॉर्मूला यूज होगा तो इसकी वैल्यू है जो क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। सेकंड फॉर्मूला करंट का I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। जब करंट की डेफिनेशन के अंदर हम इस फॉर्मूले को इंक्लूड करते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इस फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर अगर क्यू की वैल्यू डायरेक्ट नहीं गिवन है, तो अगर जैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन अगर आपको गिवन है कि कितने इलेक्ट्रॉन आए या गए, तो उसके अकॉर्डिंग आप टोटल चार्ज बॉडी पे कैलकुलेट करोगे, और बाद में ये टोटल चार्ज यहाँ पर पुट करके करंट है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे। यूनिट देखें तो करंट का यूनिट है वो एम्पियर होगा, चार्ज का यूनिट है वो कूलम होगा, और टाइम का यूनिट है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। थर्ड जो फॉर्मूला है वो हम अगर लें पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू वर्क डन बाय द चार्ज पार्टिकल। तो पोटेंशियल की सिंपल डेफिनेशन से ये फॉर्मूला है कि कोई चार्ज पार्टिकल जब किसी फील्ड के अंदर आता है तो कितना वर्क डन करता है, तो वो क्या कहलाता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। हमने कंसेप्ट के अंदर इसको पढ़ा है। पोटेंशियल है यहाँ पर, और इसका यूनिट होगा वो वोल्ट होगा, और यहाँ पर जो वर्क है इसका यूनिट जूल होगा, और डिवाइड में चार्ज है तो इसका यूनिट होगा वो कूलम होगा। तो थर्ड जो फॉर्मूला है, फोर्थ जो फॉर्मूला है वो है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जितना ज्यादा पोटेंशियल किसी कंडक्टर के अक्रॉस लगाएंगे उतना ज्यादा उसमें से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर जो R है वो रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का यूनिट होगा वो होगा आपके पास ओम, ये वोल्टेज है, और ये करंट रहेगा जिसका यूनिट होगा एम्पियर। फिफ्थ फॉर्मूला, अगर रेजिस्टेंस आपके पास सीरीज में हो, या सबसे पहले रेजिस्टेंस का ही फार्मूला देख लें, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यानी कि कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ गिवन है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A गिवन है, यहाँ पर आपको डायमीटर वगैरह या रेडियस वगैरह गिवन हो सकता है किसी कंडक्टर का, जहां से आप उसका एरिया, जैसे कि अगर रोड है वो तो पाई आर स्क्वायर उसका एरिया आ जाएगा, और रो है रेजिस्टिविटी है, तो सेम मटेरियल की रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी। दो आयरन रोड लो तो उसकी रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी, रेजिस्टेंस में चेंजेस आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी है उसका यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। तो यहाँ पर इन यूनिट को भी आप ध्यान में रखें। जो सिक्स्थ है वो है कि अगर रेजिस्टेंस आपका सीरीज के अंदर हो, तो रेजिस्टेंस अगर सीरीज के अंदर हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करके इनका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेवंथ फॉर्मूला है कि रेजिस्टेंस आपका पैरेलल के अंदर हो तो 1 बाय Rp विच इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो यहाँ अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आप रेजिस्टेंस अब इस वजह से कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है 8th वो है पावर का, P इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी कि वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। और पावर का जो यूनिट होगा ना वो होगा वाट। जैसे कि 100 वाट का बल्ब है तो यहाँ पर वो इसकी पावर है वो गिवन होती है, तो इनका यूनिट यहाँ पे ये ध्यान रखोगे। और यहाँ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V की वैल्यू भी पुट करके आप यहाँ पर ये फॉर्मूला मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि I स्क्वायर R, इसका अगर V की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर I स्क्वायर R है वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये पावर का ही है भाई। और अगला है वो है हीट का, हीट या फिर एनर्जी की टर्म में इसको कहते हैं। हीट का फॉर्मूला होगा पावर इनटू टाइम होता है, पावर इनटू टाइम। तो हीट, और जो हीट है वो क्या होगा, I स्क्वायर RT, ऐसे भी फॉर्मूला गिवन हो सकता है, क्योंकि पावर की वैल्यू है ये हमने पुट कर दी। ये चाहे पुट करो चाहे ये पुट करो, आपके पास जैसे कि P की वैल्यू I स्क्वायर R है तो P की वैल्यू I स्क्वायर R है, टाइम का टाइम T ले लिया। तो हीट है ना, हीट आपको गिवन होगी जूल के अंदर, ठीक है। तो ये 9 फॉर्मूले आपके 10th क्लास चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से, तो इन्हीं के बेस पे आपकी जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हम सोल्व करते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम लेते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल ले रहे हैं अभी हम। नाउ
ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, यानी कि एक हीटर है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया, कितनी वोल्टेज लगाई 60 वोल्ट। और व्हेन इट इज ड्रॉन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, उसमें से जो करंट है वो कितना हीटर लेता है, इस जब इतनी सप्लाई लाते हैं 4 एम्पियर है वो करंट लेता है। एंड व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट, कि अगर हमने इस 60 वोल्ट की जगह नेक्स्ट टाइम 120 वोल्ट है वो सोर्स लगा दिया, बैटरी लगा दी, तब उसमें हीटर है वो कितना करंट लेगा। तो ये पहला केस सोल्व करते हैं कि जब हमने 60 वोल्ट है वो बैटरी लगाई, इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो इसमें से करंट है वो कितना फ्लो करता है 4 एम्पियर। तो हम इन केस से यहाँ पर हीटर का रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी है 60 वोल्ट, करंट कितना है 4 एम्पियर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। हमने क्या कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू V अपॉन I। वोल्टेज कितनी है 60 वोल्ट, डिवाइड में क्या है करंट कितना है 4 एम्पियर, कितना हो गया 15 ओम, जो कि रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या होगा ओम। तो इतना हीटर का रेजिस्टेंस है। और अब क्या कहता है कि जब इस सप्लाई को हटा के 60 वोल्ट को हटा के हमने कितनी वोल्टेज लगा दी 120 वोल्ट है वो इतनी सप्लाई हमने दी इसको, तब इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। तो अभी हमारे पास क्या है कि वोल्टेज है वो कितनी है 120 वोल्ट है, और जो हीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना है अभी हमने कैलकुलेट किया 15 ओम है। हमने क्या कैलकुलेट करना है अभी करंट है वो उसको कैलकुलेट करना है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। हमने करंट कैलकुलेट करना है, I इज इक्वल टू V अपॉन R हो गया। तो V कितना है 120 वोल्ट, डिवाइड में रेजिस्टेंस कितना है 15, ये कट होके कितने पे गया 8 पे। तो ये क्या है करंट, करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर। तो अब जब आप 60 वोल्ट की जगह 120 वोल्ट सप्लाई उस हीटर को दोगे तो उसमें से 8 एम्पियर है वो करंट है वो फ्लो करेगा। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर की एक वायर है इज 26 ओम, और उसका रेजिस्टेंस है ना वो 26 ओम है, और वहां पर टेम्परेचर भी आपको गिवन है कि 20 डिग्री सेल्सियस, जहां पर मेटल रोड रखी हुई है उसका टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी। हमने रेजिस्टिविटी है वो क्या करनी है कैलकुलेट करनी है इसी टेम्परेचर के ऊपर। तो रेजिस्टिविटी का हम फॉर्मूला जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो इस फॉर्मूले में रेजिस्टिविटी रो है जो आती है, तो रो क्या होगी रो इज इक्वल टू RA डिवाइड बाय L। तो इसको हमने कैलकुलेट करना है, और हमें गिवन क्या है कि लेंथ है वो कितनी गिवन है 1 मीटर, और रेजिस्टेंस है वो कितना गिवन है 26 ओम। साथ में टेम्परेचर का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा। और अगला है इस वायर का डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर है वो है 0.3 mm मिलीमीटर। इसको ऐसा यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये हो गया 0.3 इंटू 10 टू रेज पावर -3 मीटर, मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस डेसिमल को यहाँ और ले लेते हैं तो ये हो गया 3 इंटू 10 टू रेज पावर -4 मीटर। तो ये डायमीटर हमें गिवन है, पर जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो जैसे कि हमें एरिया निकालना है, इससे डायमीटर है एक रोड है, जैसे कि ये हमें एक रोड है और इसकी लेंथ है वो L हमें गिवन है, और इसका एरिया A हमें चाहिए। तो इसका डायमीटर गिवन है, हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस R, तो इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया होता है ना वो कितना होता है पाई R स्क्वायर होता है, ये छोटा r लेता हूं मैं पाई R स्क्वायर। तो हमें इस डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है, तो रेडियस कितना होगा 3/2 इंटू 10 टू रेज पावर -4, और ये किसके बराबर होगा 3/2 किसके बराबर होता है 1.5 इंटू 10 टू रेज पावर -4 मीटर। ये रेडियस हो गया। और अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया क्या होगा पाई R स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, चलो एक बार मैं ये ले लेता हूँ फार्मूला पाई R स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 और R का स्क्वायर है, R की वैल्यू ये पूरी की पूरी हमें गिवन है इंटू 1.5 इंटू 10 टू रेज पावर -4। तो ये जो एरिया आएगा उसकी वैल्यू आएगी वो ये रहेगी आपकी। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी रो है वो कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस गिवन है, एरिया हमने ये निकाल लिया, लेंथ ये भी गिवन है। तो ये रेजिस्टिविटी यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं कि रो इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है
आर की वैल्यू 26 ओम, 26 ओम। और साथ में क्या है, एरिया, एरिया की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और इसका स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। और डिवाइड में क्या है, लेंथ, लेंथ कितनी है 1 है, तो रो आएगा वो आएगा आपका 26 इंटू 3.14 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट है 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶। रेजिस्टिविटी है तो इसका यूनिट होगा ओम मीटर। नाउ हमें गिवन है ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L। एक वायर है किसी मटेरियल से बनी हुई जिसकी लेंथ कितनी है, वो L है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है। तो हमने एक वायर ली, ये एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है L है, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये क्या है, A है। हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 4 ओम है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, तो आप किसी दूसरी वायर का रेजिस्टेंस बताइए ऑफ सेम मटेरियल। तो ये मटेरियल है ना वही है जो पहले वायर ये बनी हुई है ना, इसी मटेरियल की कोई दूसरी वायर है वो बनी हुई है और सेम मटेरियल। तो जब सेम मटेरियल होगा ना तो दोनों की रेजिस्टिविटी रो है ना वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी, तो ये रेजिस्टिविटी दोनों की मटेरियल की क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंड जो दूसरी वायर है उसका हमें गिवन है कि उसकी लेंथ कितनी है L/2, तो उसकी लेंथ यानी कि पहले वाली जो वायर है उसकी आधी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या है डबल है। तो अगर इसका थोड़ा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम डबल लें तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डबल है, तो इसका जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शन है वो कितना है 2A है। तो हमने इस वायर का रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर, तो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है कि एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, किसी मटेरियल की बनी हुई है, उसी मटेरियल की दूसरी वायर जिसकी लंबाई आधी कर दी, एरिया क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया। इस वायर का रेजिस्टेंस आपको 4 ओम गिवन है, इस वायर का रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कीजिए। तो आप देखोगे यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जिसके अंदर रेजिस्टिविटी है उसको इंक्लूड करें तो R इज इक्वल टू रो L/A, ये इसका जो बेसिक फॉर्मूला है। और अगर इस वायर का इसको L/2 इसको लेंथ है इतनी है L/2, एरिया क्रॉस सेक्शन 2A है, तो इसका रेजिस्टेंस जिसको मैं R डैश कह दूं तो R डैश होगा ना वो कितना होगा, रो सेम मटेरियल है तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम ले लूं, रो इसकी लेंथ कितनी है L/2 और डिवाइड में क्या होता है फॉर्मूले में एरिया, एरिया कितना है 2A, तो ये बन गया आपका R डैश जो कि होगा रो L/4A, ठीक है। और यहां पर अगर देखें कि ये जो इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 4 ओम, तो 4 विच इज इक्वल टू रो L/A, यानी कि रो L/A की वैल्यू है वो कितनी है 4 है, तो रो L/A की वैल्यू जो है वो कितनी है 4 है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, R डैश इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 4 है और डिवाइडिंग में हमें एक 4 गिवन है 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 ओम इस नई वायर का रेजिस्टेंस होगा जो होगा 1 ओम।